हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एनर्जी अपडेट दे देती हूँ कि अभी जो हमारा फुल मून गया है उसके बाद हैवी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स की। या फिर अगर वो फेमिनाइन भी है तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में हैवीनेस वो फील कर रही हैं, पर्जिंग वगैरह फील कर रही हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जीज़ आ रही हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस जो बैलेंस हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो इस वक्त वेटिंग एनर्जी से बाहर हो रही हैं और क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। या फिर जैसे समझ लीजिए कि थोड़ा सा कहीं और बिज़ी हैं, जैसे समझो किसी के मैटर में इशू में या कहीं बिज़ी हैं, मतलब बेसिकली वो अपनी इश्यूज़ से ज़्यादा कहीं किसी और के इश्यूज़ में बिज़ी है, या फिर जैसे कि क्रिएटिविटी में बिज़ी हैं, या फिर इस तरीके से किसी न किसी तरीके से डिवाइन ने फेमिनाइंस को उलझा के रखा हुआ है। और उन्हीं के जो मैस्कुलिन्स हैं उनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस अभी फ़िलहाल कम्प्लीटली डिटैच हैं मैस्कुलिन से और उनकी मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग चल रही है, तो ऐसी फेमिनाइंस का 9 पोर्टल तक बहुत ही ज़्यादा चांसेस है यूनियन का, ठीक है। तो मैं अभी आपको एनर्जीज़ बता दूं, क्योंकि एनर्जीज़ काफ़ी मिक्स हैं, क्योंकि कुछ फेमिनाइंस हैं जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, वो काफ़ी बैलेंस हैं, और कुछ फेमिनाइंस हैं जो क्रिएटिविटी की तरफ हैं, कुछ मैस्कुलिन्स हैं जिनकी अवेकनिंग चल रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत न्यू इस जर्नी में एंटर हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिक्स एनर्जी चल रही है, ओके। तो आप अपनी जर्नी के हिसाब से या आप अपने सिम्टम्स एंड साइंस के हिसाब से अपनी एनर्जी समझें, और अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी को लेके। आफ्टर फुल मून ऐसा हुआ है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज अप हो गई हैं, ओके। तो फेमिनाइंस को हैवीनेस तो काफ़ी फ़ील हो रहा है, ठीक है। वो काफ़ी लोनली फ़ील कर रही हैं, क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव मैस्कुलिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अलोन हैं, डिटैच्ड हैं, ठीक है। उन वो जैसी एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, तो उसी तरीके से फेमिनाइंस जो बैलेंस हो चुकी हैं वो उनको मिरर कर रही हैं, मतलब बेसिकली मिरर एनर्जीज़ आपको रिसीव हो रही है, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जो बैलेंस फेमिनाइंस है उनकी बात कर रही हूँ मैं, अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो ये डेफिनेटली ये आप ही की एनर्जी है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, उसके बाद भी आप एनर्जी लेवल पे डिस्टर्ब हो, तो ये डेफिनेटली आपके मैस्कुलिन की एनर्जी आप मिरर कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड मैं बता दूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील हो रही होगी। जैसे मतलब समझ लीजिए कि आप अगर किसी चीज़ में बिज़ी हैं तो आपको इतना कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप उन चीज़ों से हट रहे हैं तो आपको अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घबराहट जैसे फ़ील हो रही होगी। तो ये डेफिनेटली आपके मैस्कुलिन की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अपनी आंखें क्लोज़ करोगे तो और अपने आँखों पे ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको वो पोर्शन जो है ना थोड़ा सा उठा हुआ महसूस होगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आई बॉल्स है ना थोड़े से बड़े फील हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने पहले भी कभी ऑब्ज़र्व किया होगा तो आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके मैस्कुलिन की थर्ड आई जो है वो ओपन हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, वहाँ पे उनके काम चल रहा है, ठीक है। वैसे तो मैस्कुलिन्स के हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, ये सारी जगहों पे काम हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट आपको भी डेफिनेटली आ रहा होगा। थ्रोट पेन है, हार्ट पेन स्पेशली इन द मॉर्निंग, और स्पेशली इन द इवनिंग या नाइट के टाइम पे। बाकी डे टाइम पे आप ओके हो गए। इतना मतलब बीच बीच में आपको हैवीनेस, सैडनेस फील हो रहा है, जैसे मैंने बताया आप काम में उलझे हो तो ठीक है, बट जैसे ही आप किसी चीज़ से फ्री होते हो, अकेले होते हो, तो फट से आपको वो एनर्जी कवर अप कर रही होगी। तो इस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। फेमिनाइंस के पास सिचुएशन सरफेस पे आ रहे होंगे। क्यों हो रहा होगा ये? तो एक तो पहली बात ये आपकी भी पर्जिंग हो रही होगी। दूसरी बात ये कि आपके मैस्कुलिन्स के चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं। वो अब अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को रिकॉल करके उसकी उनकी पर्जिंग चल रही है,
ठीक है, उनकी क्लेंजिंग हीलिंग चल रही है फ्रॉम द डिवाइन। इसके लिए उसका इफ़ेक्ट आप पे भी आ रहा है और आपकी भी पास्ट सिचुएशंस या पास्ट फीलिंग्स या पास्ट इमोशंस जो हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ तो सेक्सुअल एनर्जीज़ काफ़ी फेमिनाइन फील कर रही होंगी। ठीक है, क्योंकि रूट चक्रास वगैरह पे भी बहुत इस वक्त में काम हो रहा है। फेमिनाइंस के भी हो रहा है, मैस्कुलिन्स पे भी हो रहा है। तो मैस्कुलिन्स अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और कंसर्न हुए पड़े हैं और एट द सेम टाइम उनके चक्रास पे भी काम हो रहा है। तो इस वक्त फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही होगी और अपने रूट चक्रा पे वो काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन या फिर सर्कुलर मूवमेंट या फिर ऐसे कुछ लोअर चक्रास में वो फील कर रहे होंगे और अपर चक्रास में हैवीनेस एंड पेन, ये एनर्जी आप फील कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो नोज़ इचिंग या फिर आपको जैसे ईयर रिंगिंग, ये भी हो रहा होगा स्पेशली ड्यूरिंग द मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करते होगे तब, या फिर स्पेशली जब आप रात को, जब जैसे जैसे आप सुकून से बैठे हो और रात को बैठे हो या फिर सोने की तैयारी कर रहे हो, तब उस वक्त ज़्यादा ये आपको महसूस हो रहा होगा। ओके, नेक पेन बहुत है, बहुत से फेमिनाइंस कंप्लेन कर रही हैं, इनफैक्ट मुझे भी नेक पेन है। बैक पेन, लोअर बैक पेन भी आपको हो सकता है, लोअर बैक पेन और अपर नेक पेन, मतलब बैक साइड जो नेक का है वो, शोल्डर्स, ये आपको काफ़ी पेन में फ़ील हो रहे होंगे। और ये पेन ऐसा होगा ना जो आता जाता होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, कभी आपको फील हो रहा है कभी आपको नहीं हो रहा है, इस तरीके का आपको ये पेन होगा। जैसे मैंने बताया, लोअर बैक पेन या स्पाइन पेन आपको होगा, लेग पेन बहुत होगा, पैरों में बहुत हैवीनेस और टाइटनेस फील हो रहा होगा और आपके जो हैंड और फीट हैं, पाम और फीट, ये आप में इसमें आपको गर्मी महसूस हो रही होगी, गर्मी हो गई, जलन हो गई, इस तरीके से आपको ये सारे एनर्जीज़ फील हो रहे होंगे। स्पेशली फीट एरिया में तो आपको हीट और पेन, ये दोनों चीज़ें फील हो रही होंगी। ठीक है, और कहीं कहीं बॉडी में आपको जैसे फ्लिकरिंग या फिर जैसे क्रॉलिंग, ऐसी ऐसी सी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फील हो रही हैं। स्पेशली ऑन द राइट साइड अगर मैं बात करूँ तो ये आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको एनर्जीज आ रही होंगी और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, इट इज़ नॉट वेरी मच स्पेसिफिक, बट ये सारी फ्लिकरिंग, कभी ऐसा लग रहा होगा जैसे आपकी कोई स्किन फड़क रही हो या कोई हाथ फड़क रहा हो या कभी आईलिड फड़क रही हो ऐसी सारी चीज़ें आपको महसूस हो रहे होंगे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि फेमिनाइन ज़्यादातर क्रिएटिविटी में बिज़ी है या फिर कभी कोई ना कोई इशू में या किसी अपने फैमिली मैटर में या फिर किसी फ्रेंड्स के इशू में या फिर मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं बिज़ी हैं। ठीक है, बहुत सी फेमिनाइन जो मेडिटेशन कर रही हैं उनको डेफिनेटली 100% विजन्स आ रहे होंगे, जैसे यूनियन के विजन्स हो गए, रीयूनियन के विजन्स हो गए या फिर किसी कार्मिक को लेके विजन्स हो गए, तो किसी ना किसी तरीके के उनको विजन्स आ रहे होंगे इस वक्त में, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आप लोग मिरर कर रहे हो अपने ट्विन को या फिर अपने मैस्कुलिन को, तो आपको मिरर नंबर्स भी दिख रहे होंगे या फिर आपको उनकी मिरर एनर्जीज फील हो रही होंगी। अब मैं एंजल्स नंबर की बात करूँ तो जैसे 111, 222, 33, 44, 55, इसी तरीके के पैटर्न्स आपको सब रिपीटेड दिख रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम आपको 6996, 696, 969 या फिर 144, 414, ऐसे 36, 35 और मैं आपको जैसे बताऊँ 911, 999, ऐसे सीरीज़ के ये नंबर डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी ये आपको उस तरीके से दिख रहे होंगे। बहुत से लोगों को 144 भी बहुत दिख रहा है। ओके, और 96 तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा है जो बैलेंस डीएफ्स हैं और उनके मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, तो ये आपको ये नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे और डीएम से तो डिटैच आप काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और नेचुरली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा उनका ख्याल ज़्यादा आपके मन में नहीं आ रहा है। कभी कभी बीच बीच में हो रहा है क्योंकि डीएम आपको जब मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट आप पे आ रहा है, तो बीच बीच में आपका ख्याल मैस्कुलिन की तरफ जा रहा है, अदरवाइज़ आप उनसे काफ़ी डिटैच हैं। ठीक है, अब मैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी की बात करती हूँ। शायद ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं आज मैस्कुलिन्स की बात करूँ तो मैस्कुलिन्स डेफिनेटली हैवी एंड सैड चल रहे हैं, टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, अलोन हैं, मतलब उनको कहीं किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं किसी से
ध्यान ही नहीं लग रहा है, यहाँ तक वो अपने फेमिनाइन से भी इतने अटैच नहीं हैं। उनको एक जगलिंग इमोशंस है उनके, कि इतने सारे मतलब उनको कार्मिक से सोल शॉक्स मिले हैं, इतने झटके मिले हैं कि वो अभी फेमिनाइन पे भी ट्रस्ट करूं या इस कनेक्शन में भी मैं आगे बढ़ूं, सोचूं, कॉल करूं, कम्युनिकेशन करूं, इसके लिए भी वो आगे पीछे हैं। ठीक है, तो वो एक डर सा उनके मन में है, और जगलिंग की बहुत ज़्यादा वो है। अगर स्पेशली वो थर्ड पार्टी में है तो वो बहुत हाई लेवल पे जगल कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेके, सोसाइटी के नॉर्म्स को लेके, सोसाइटी रूल्स हैं जो, अपनी फैमिली को लेके। तो ये जगलिंग वाली उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी तो 1000% है, वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को 1000% मिस कर रहे हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा सैड है। अगर नो कांटेक्ट में अगर आप लोग 5-6 महीने से हो, 3 to 6 मंथ के बीच से आपको हो गया है अगर, तो ये मिसिंग एनर्जी आप बहुत हैवीली रिसीव कर रहे होगे। ठीक है, वो अपने आप में ही कंफ्यूज्ड हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अचानक से मेरे रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। डिसीजन मेकिंग, कहीं कोई कोई मैस्कुलिन्स तो ऐसे हैं कि 2 रास्तों पे खड़े हैं कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारों की बहुत बहुत हैवी एनर्जीज़ है, कन्फ्यूजन है। अगर आपको मैं एक छोटी सी बात समझाऊँ, जो फेमिनाइन्स की अवेकनिंग लास्ट ईयर हुई है, अगर आप अपना टाइम पीरियड याद करोगे तो आप इसी सिचुएशन में डेफिनेटली लास्ट टाइम थे। बट आप इतने लकी है, हम इतने लकी है कि हमको ये पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। बट मैस्कुलिन्स को ये पता नहीं है, कुछ मैस्कुलिन्स को पता है, कुछ मैस्कुलिन्स को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, बस उनकी हीलिंग और पर्जिंग चल ही रही है, अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि वो डीएफ से भी कहीं ना कहीं कभी नाराज़गी दिखा रहे हैं, कभी प्यार दिखा रहे हैं। अगर कांटेक्ट में आ भी रहे हैं तो कभी बहुत अच्छे हैं, कभी बस उनकी एक ऐसी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी डीएफ के साथ भी चल रही है। उसके बाद वो भी आपको मिरर कर रहे हैं। एक्चुअली अगर देखने को जाएँ तो उनमें गिल्टी भी है, वो गिल्टी भी है, आपको डिवाइन फेमिनाइन्स को लेके गिल्टी है, अपने पास्ट की जो भी उनकी जो भी सरफेसिंग हो रही है, जो भी उनके सारे इमोशंस आ रहे हैं, उनको भी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास कब सरफेस पे आ रहे हैं, तो उनको सब अपनी पिछली सारी चीज़ें याद आ रही हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा गिल्टी भी है उन सारी चीज़ों को लेके कि मैंने कहाँ कहाँ क्या गलत किया, क्या सही किया, इस एनर्जी में भी वो हैं। ठीक है, अगर मैं फैमिली में बात करूँ तो रिलेटिव्स या फैमिली जो सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, इनके साथ तो उनके झगड़े चल रहे होंगे। ठीक है, बट मदर फादर की मैं बात करूं तो कोई एक स्ट्रॉन्ग फिगर जो उनके फैमिली का है वो इस वक्त बीमार चल रहा है, वेदर इट इज़ मदर या फादर। बहुत से मैस्कुलिन्स के लिए मदर हैं बट फादर भी हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक तो डेफिनेटली है जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम में चल रहा होगा, या फिर मदर या फादर से भी उनके बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं और इस वजह से वो भी डिस्टर्ब हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के साथ अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली हम एक नेगेटिव या सैड एनर्जी में डेफिनेटली चले ही जाते हैं। तो इस तरीके से वो हैं। और कुछ मैस्कुलिन्स के लिए सिचुएशन ही टेंस्ड और टॉक्सिक बनी हुई है। ठीक है, तो वो उसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बाहर निकलें, क्या इसका सल्यूशन होगा, क्या रास्ता निकलेगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्या डिसाइड करें। और फिर रिश्तेदारों से उनको परेशानियां मिल रही हैं, अपने सिबलिंग से हो सकती है, जॉब से हो सकती है, क्योंकि जैसे अभी कार्मिक साइकिल एंडिंग का फेज़ है तो ऑब्वियसली जो जो उनके कार्मिक है उनको सभी परेशान कर रहे हैं और बेचारे डिवाइन मैस्कुलिन्स को समझ में नहीं आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट फेमिनाइन्स पे भी आ रहा है, जहाँ फेमिनाइन्स भी कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मैस्कुलिन्स कॉर्ड कट करना चाह रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, मैंने बहुत सब कुछ सबके लिए कर लिया, लेकिन वो इमोशनल लेवल पे ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं। देखिए, अगर आपके मैस्कुलिन्स की स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं तो फेमिनाइन्स की भी स्लीपलेस नाइट्स चल रही होगी, या फिर आप लोग बीच बीच में घबरा घबरा के उठ रहे होंगे। अगर आपके मैस्कुलिन्स की बहुत ज़्यादा हैवी सैड एनर्जी चल रही है तो आपको भी, फेमिनाइन्स को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, थकान महसूस हो रही होगी। तो ये जो है ना अभी फेज़, ये मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स या डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन्स के लिए
मिररिंग का फेस चल रहा है, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स ये मिररिंग का फेस चल रहा है। तो आपके जो मैस्कुलिन जो मिरर कर रहे हैं या फेमिनाइन जो मिरर कर रही है वो आप मिरर कर रहे हो, तो वो उसका रिफ्लेक्शन आपको आ रहा है। और अगर आपकी लाइफ में ही अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, ट्रिगर्स बहुत सारे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपकी भी पर्जिंग है। लेकिन अगर आपकी लाइफ बैलेंस है, सॉर्टेड है, उसके बाद भी आप एनर्जी लेवल पे डिस्टर्ब हो, तो ये 110% आपके मैस्कुलिन की एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो भी इतने मैंने टाइम में जो भी ऑब्जर्व की हैं, जो भी मैंने एनर्जी रिसीव की है थ्रू मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, मैंने आपको बहुत मैक्सिमम लेवल पे बताने की कोशिश की है। अगर कोई भी और क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।